मैं सिर्फ इंडियन टीम प्राइड के लिए खेली है। आज कोलकाता का स्टेडियम भरा हुआ था, 70,000 बंदा उधर मौजूद था। ठीक है जी, ईडन गार्डन का स्टेडियम। तो क्या पाकिस्तान के स्टेडियम भर जाते हैं? जी मतलब आज मैंने एक चीज मैंने नोट की है, श्रीलंका प्राइड के लिए खेलते हैं, जिम्बाब्वे प्राइड के लिए खेलता है, इंडिया प्राइड के लिए खेलता है, अफ्रीका प्राइड के लिए खेलता है, न्यूजीलैंड प्राइड के लिए खेलता है, पाकिस्तान अपने लिए खेलता है। ना ओकेजन ढूंढता है यार, मैं परफॉर्म करूं, मुझे स्टेज मिलना चाहिए। बड़ा प्लेयर कुछ प्लेयर्स होते हैं कि यार मेरे ओपनर, कुछ बोलते हैं यार मेरे ओपनर आउट है, मेरी बारी आई और मैं हीरो बन जाऊं। तो यही वही चीज जो बताया सैमसन का, वही चीज है कि मुझे हीरो बनना है। और पूरी दुनिया देख रही होती है, क्रंच मैच था वो, ये नहीं सिर्फ बैटिंग करके अपने रन करके नहीं है, उसको जितवाने के लिए हीरो बनना है। हम इंतजार कर रहे होते हैं कि इंडिया हारे और हम ट्रोल करें, और वो बार बार हमारे जख्मों पर नमक छिड़कते हैं। हम हारने का इंतजार करते हैं, इंडिया वाले जीतते हैं, जीत कर जाते हैं, एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, सब कुछ मस्त माहौल, मीठे चौल, सब कुछ सही हो रहा होता है। अगर उस टीम की तारीफ ना करें तो किसकी तारीफ करें? उसके अलावा हर मैच के अंदर एक न्यू परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं। तो अगर हम नई तारीफ करते हैं ना, तो इससे पता चलता है कि फिर जिससे कहता है ना, अपने अंदर खुंदस रख के बैठे हैं। वो मोहम्मद आमिर वो ये बातें कह रहा है कि इंडिया की फील्डिंग अप टू द मार्क नहीं है, इंडियन भी मुझसे एग्री करेंगे, पूरा बुमराह पे डिपेंड कर रहे हैं। आमिर बात बताऊं क्या, वो ना वो उनका रेगुलर काम है फाइनल खेलना। एट द एंड मैटर बताऊं क्या करता है कि आप मैच जीतो, वो मैच जीत रहे हैं। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, बाबा आमिर की भविष्यवाणी गलत साबित हुई। संजू सैमसन मुझे लगता है अपनी लाइफ की बेस्ट इनिंग खेल गया वो, कि स्टिल अगर मैं फिर क्रिकेट के एनालिसिस के हिसाब से करूं, इंडिया अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा, ये मैं आपको अभी भी बता रहा हूं। संजू ने अपनी स्टेटमेंट में बोला ना, कहता है यार 100 गेम्स मैंने बैठ के देखी हैं और बेस्ट सीट पे बैठ के देखी हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा को ये काम करते हुए, और मैं इंतजार करता था कि ये दिन कब आएगा जब मैं ये करूंगा। तो आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है कि जो मैंने अपने सीनियर से सीखा है वो मैंने आज उनसे सीख के। मार्क माय वर्ड, वो कह रहे थे कि इंडिया नहीं पहुंचेगा तो बस आज नहीं आएगा, वो सैल्यूट करूंगा। आज नहीं आएगा वो। मेरी बात सुनो, हम लोग सिर्फ आज की क्रिकेट की बात करें ना, तो वो देखी होगी हमारी टीम ने, प्लेयरों ने, मैनेजमेंट ने, कि ऐसे टीमें खेलती हैं, ऐसे टीमें बनती हैं, ऐसे प्लेयर मैच विनर बनते हैं। ये है प्रोसेस। मतलब ऐसे जैसे ना कंप्यूटराइज इनिंग खेल रहा है। और उसने वही बात प्रेजेंटेशन सेरेमनी में भी की कि मैंने चाहे 60 मैच खेलने हैं, लेकिन मैंने रोहित शर्मा, विराट कोहली को देखा है और मुझे पता है कि मैंने इनिंग को बना के वो जो तजुर्बा लिया देखने। यस, आपको बात याद होगी, शोएब अख्तर ने कहा था कि इंडिया का जो नया लड़का आ रहा है ना, उनके पास आइकॉन जिसको फॉलो करना है वो कौन है? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। आमिर बाबा, आज आपकी सारी बाबा बनी फेल हो गई। ठीक है, आज आपके सारे तुक्के फेल हो गए, क्योंकि हमने आपको बोला था कि भारत को आप आसान ना लीजिए। भारत एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर के थ्रू अपने प्लेयर्स को लेके आता है। भारत के प्लेयर्स को आइडिया है कि किस तरह अंडर प्रेशर अपनी नर्व्स को कंट्रोल रखना है। सूर्या कुमार यादव कप्तान, जो आज फिर से नहीं चला, उसने अपनी टोपी उतारी, पूरा बाव डाउन करा, उसको पूरा झुक के उसको सलाम करा कि भाई तेरी वजह से थैंक यू सो मच संजू जी कि आपने अपने लिए हमारे लिए भी जस्टिस कर दिया कि हम आज सेमीफाइनल चले गए, नहीं तो हम बाहर हो जाते। भाई पूरा झुक के उसने यूं करा है। देखिए बात बताऊं क्या, इंडिया का संजू सैमसन जिसने कल रन्स किए, संजू आज का तो नहीं है ना, संजू बहुत पुराना है। लेकिन आप थिंकिंग देखिए कि यहाँ पे पीएसएल के अंदर कोई एक परफॉर्मेंस करके दिखा दे, ओए होए भाई फ्यूचर मिल गया, क्या टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर, इसको टीम में लाओ, ये प्लेयर है। जब वो टीम में आता है वो बुरी तरह से एक्सपोज होता है। अगर उस टीम की तारीफ ना करें तो किसकी तारीफ करें? उसके अलावा हर मैच के अंदर एक न्यू परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं। तो अगर हम नई तारीफ करते हैं ना, तो इससे पता चलता है कि फिर जिससे कहता है ना, अपने अंदर खुंदस रख के बैठे हैं। वो मोहम्मद आमिर वो ये बातें कह रहा है कि इंडिया की फील्डिंग अप टू द मार्क नहीं है, इंडियन भी मुझसे एग्री करेंगे, पूरा बुमराह पे डिपेंड कर रहे हैं। आमिर बात बताऊं क्या, वो ना वो उनका रेगुलर काम है फाइनल खेलना। एट द एंड मैटर बताऊं क्या करता है कि आप मैच जीतो, वो मैच जीत रहे हैं। डजंट मैटर 11 में से 4 गंदा भी करें ना, बाकी 7 अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और आप जीत जाओ, डजंट मैटर, तो आप क्वालिफाई हैं। जो मैंने सवाल किया था, व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट इंडियन क्रिकेट, मैं इसका आपको ना छोटा सा पहलू बताता हूं। देखिए बात बताऊं क्या, इंडिया का संजू सैमसन जिसने कल रन्स किए, संजू आज का तो नहीं है ना, संजू बहुत पुराना है। लेकिन आप थिंकिंग देखिए कि यहाँ पे पीएसएल के अंदर कोई एक परफॉर्मेंस करके दिखा दे, ओए होए भाई फ्यूचर मिल गया, क्या टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर, इसको टीम में लाओ,
ये प्लेयर है, जब वो टीम में आता है वो बुरी तरह से एक्सपोज होता है। ख्वाजा नाफे, कितने उसने डोमेस्टिक खेले मुझे बताया ना, डोमेस्टिक क्रिकेट की उसकी क्या रिकॉर्ड्स है, कितने उसने जैसा कहता है ना फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, कितने टेस्ट क्रिकेट उसने खेली है 4 डे, कितने ओडीआईज उसने खेले हैं, बताए ना मुझे। साहिबजादा फरहान जो परफॉर्मेंस करके दिखाता है ना, वो डोमेस्टिक का मंजा हुआ खिलाड़ी है, नॉन स्टॉप डोमेस्टिक खेलता था वो, तभी उसकी इतनी परफॉर्मेंसेस आती हैं। पीएसएल में एक परफॉर्मेंस दिखाओ, टीम के अंदर आ जाए, टीम में आते हैं बेड़ा गर्क हो जाता है, फ्लॉप हो जाते हैं। संजू सैमसन 2014 के अंदर डेब्यू किया था, याद है 2014 आईपीएल के अंदर कितनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस इस बंदे ने दी, कितनी ही सेंचुरीज मार चुका हुआ है, कप्तान राजस्थान का रहा है, उसके बावजूद भी इंडियन टीम में अपनी जगह नहीं बना पाया। अब जाके सूर्या के दौर के अंदर आके उसको जिसको कहते हैं ना प्रॉपर मौके मिले और उसने परफॉर्म किया। मेरी बात समझ रहे हो? संजू सैमसन को 12 साल लगे इंडियन टीम में पक्का होने में, अभी भी वो पक्का नहीं है। आपके साइम अयूब ने क्या ऐसा किया जो आपने उसको नॉन स्टॉप टेस्ट हो जाए, ओडीआई हो जाए, T20 हो जाए, नॉन स्टॉप उसको खिलाया? क्या किया साइम अयूब ने ऐसा? कितने पीएसएल के अंदर उसने जैसा कहता है ना मैचेस जितवाए जो आप ये लेकर आगे, कितने उसने फर्स्ट क्लास के मैचेस जितवाए? दे आर सो गुड टीम, ठीक है, दे वर एक्चुअली, अब तो वो भी आउट हो गए। सो मुझे लगता है कि उसने जो इनिंग खेली है ना, उसकी इनिंग में बड़ी खास बात थी, मतलब ऐसे जैसे ना कंप्यूटराइज इनिंग खेल रहा है। और उसने वही बात प्रेजेंटेशन सेरेमनी में भी की कि मैंने चाहे 60 मैच खेलने हैं, लेकिन मैंने रोहित शर्मा, विराट कोहली को देखा है और मुझे पता है कि मैंने कैसे इनिंग को बना के वो तजुर्बा लिया देखने का। यस, आपको बात याद होगी, शोएब अख्तर ने कहा था कि इंडिया के जो नया लड़का आ रहा है ना, उनके पास आइकॉन जिसको फॉलो करना है वो कौन है? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। या विराट कोहली के पास कौन था? सचिन तेंदुलकर। हमारे पास जो आ रहे हैं उनके पास क्या है? और मैं आपको दो तरह से बताता हूँ शोएब भाई, एक चीज और नोट करिएगा, दो तरह से। एक ये कि उनके पास सचिन तेंदुलकर वो वाले हैं, मैं मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के भी ग्रेट हैं, मैं मतलब मोहम्मद यूनुस है, मुझे लगता है कि ही इज़ वेरी नाइस, वेरी हम्बल। मैंने राहुल द्रविड़ को देखा है ड्यूरिंग हिज कोचिंग इरा, सो कूल, सो हम्बल हैं, इस तरह से वो रहता है। सौरव गंगोली के देखें तो सिर्फ बड़े क्रिकेटर भी नहीं है, एज ए ह्यूमन बीइंग भी बड़े हैं। पाकिस्तान में भी कुछ नाम ऐसे हैं जो एज ए ह्यूमन बीइंग बड़े अच्छे से चीज़ों को लेकर चलते हैं। सो ये आइकॉन बनते हैं नए आने वालों के लिए। हमारे यहाँ फास्ट बॉलर के लिए होगा, कोई खब्बा आएगा उसके लिए होगा यार मैं वसीम अकरम बनूं, राइट हैंड होगा मैं वकार यूनुस, शोएब अख्तर बनूं। पर बैटिंग में बहुत बड़ा एक वो गैप है। इवन के इंडिया का देखें ना, अगर कोई फास्ट बॉलर भी आएगा मैं बुमराह बनना है, उसके पास एक है, स्पिनर भी आएगा उनके पास स्पिन के भी बड़े हैं, जो हम तो कुलदीप का कल भी जिक्र किया, आज फिर मतलब मुझे लगता है कि उसको खिलाना चाहिए आगे आकर। सो ये वाली चीज है जो वाकई ना आपके पास दीवार के ऊपर तस्वीर लगी हो ना, तो आप उसको देख कर रोजाना मोटिवेट होते हैं। सो ये संजू सैमसन की जो कहानी, उसने सही बोला कि यार मैं 60 खेले जरूर हैं, बट तजर्बा मैंने भी 100-150 का रखा ही हुआ है। सही बात है सना भाई, मगर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट और की है, वो ये है कि जब आपका हेड कोच आपके ऊपर बिलीव करता है, बट बिलीव करने के लिए अब जब ये उनको कहना पड़ रहा है कि संजू इज अ वर्ल्ड क्लास बैटर, तो जब आप उसको ऑन एंड ऑफ चांस देते हैं, आल्दो के बिलीव उनका उसके ऊपर उतना ही है जितना बाकी प्लेयर्स के ऊपर भी है, बिलीव है तो इतने बड़े मैच के अंदर उनको बारी दी है ना। बट मैं ये कह रहा हूं कि जब आप किसी को कंसिस्टेंसी के साथ चांस देते हैं और जब आप किसी को ऑन ऑफ दे के चांस देते हैं, यानी कि चांस मिलता है उसको, तो उसके ऊपर मेरा ख्याल है ज्यादा बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर ज्यादा रहता है, क्योंकि उसको तो मैचेस ही कम मिले ना। एक बंदा जिसको 60 मैच मिले, एक बंदा जिसको 20-22 मैच मिले, और उसने 20-22 में प्रूव करके टीम में रहना है, एक बंदे ने 60 मैच खेल के प्रूव करके टीम में रहना है। तो मैंने कहा कोच को भी थोड़ा सा तो मेरा ख्याल है आप लेवरेज देना चाहिए, डोंट यू थिंक? भाई इसके सिक्के के दो रुख हैं। एक रुख ये है, आप ईमानदार से बताएगा, जब इंडिया का पहला मैच वर्ल्ड कप का हो रहा था, हमारे कितने हम लोग बनाते हैं ना कि कौन सा प्लेइंग 11 होना चाहिए, हम में से कितने लोगों ने संजू सैमसन को रखा था? नो वन, नो वन, नो वन। ठीक है, उसकी वजह अभिषेक की फॉर्म लगी हुई थी, अभिषेक की फॉर्म लगी थी, वो नीचे से ईशान किशन वो ईशान किशन आ गया खेल गया था, बहुत मारा था, वो बायलैटरल सीरीज अच्छी खेला, बायलैटरल सीरीज संजू अच्छी नहीं खेला था, ठीक है, ये होगी उस एक्सपेक्ट में कि कोच किसी हद तक ठीक भी था। मगर दूसरी तरफ ये है कि यार इसको एशिया कप आप 5 नंबर पे खिलाते हो, फिर बीच में मिड ऑर्डर, फिर बीच में इसको आप वनडन भेज देते हो, फिर आप सीरीज में कभी ऊपर कभी नीचे, कंसिस्टेंट नहीं रहे, जैसे अब आप अभिषेक के साथ कंसिस्टेंट हैं, इसके साथ नहीं रहे, तो वो एक चीज है उसमें, नो डाउट अभिषेक ने परफॉर्म किया हुआ है उसमें।